कनाडा दुनिया के उन देशों में से एक है जहां प्रकृति की आत्मा बसती है। विशाल जंगल, अंतहीन नदियां, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और शांत झीलें और इन्हीं प्राकृतिक चमत्कारों के बीच सदियों से रहते आए हैं कनाडा के आदिवासी लोग। इन समुदायों का जीवन जितना शांत दिखता है उतना ही प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ है। कनाडा के आदिवासी लोग पारंपरिक रूप से ऐसे घरों में रहते थे जो मौसम, क्षेत्र और संस्कृति के अनुसार अलग अलग होते थे। उत्तर के ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग मशहूर इग्लूट्स बनाते थे। बर्फ की ईंटों से तैयार ये घर बाहर से भले ही ठंडे लगे लेकिन अंदर बेहद गर्म होते हैं। जंगलों में बसे फर्स्ट नेशन समुदाय लकड़ी, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल से बने घरों में रहते थे। इन घरों की खूबी ये थी कि ये पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से बने होते थे और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। खान पान की बात करें तो आदिवासी भोजन सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। आइन्यूट लोग समुद्री जीव जैसे सील, मछली और व्हेल पर निर्भर रहे हैं। फर्स्ट नेशन समुदाय जंगलों से जामुन, जड़ी बूटियां, जंगली सब्जियां, अनाज और पशु शिकार का भोजन करते थे। उनका खाना सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी रहा है। हर शिकार से पहले और बाद में प्रकृति और जानवर की आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। आदिवासी जीवन का सबसे मजबूत आधार है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। उनके लिए जंगल कोई संसाधन नहीं बल्कि एक जीवित परिवार सदस्य है। पेड़ों को वे अर्थ्स ब्रेथ कहते हैं, नदियों को मदर्स ब्लड और पृथ्वी को ग्रेट मदर। यही कारण है कि वे पेड़ों को बिना आवश्यकता नहीं काटते, नदियों को गंदा नहीं करते और भूमि का सदैव सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि आज की पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों की है। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे जिम्मेदार प्रकृति संरक्षक बनाती है। उनकी संस्कृति में समुदाय सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर काम सामूहिक रूप से होता है, चाहे घर बनाना हो, शिकार करना हो या किसी नदी की देखभाल। बच्चे पूरे समुदाय के होते हैं और बुजुर्ग ज्ञान के भंडार। बुजुर्गों की कहानियां, परंपराएं और जीवन के अनुभव की अगली पीढ़ियों की शिक्षा बनते हैं। मेहमान नवाजी की बात करें तो आदिवासी समुदाय अपनी दयालुता और स्वागत भाव के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई अतिथि उनके गांव आता है तो उसे भोजन, आश्रय और सुरक्षा निस्वार्थ भाव से दी जाती है। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि देने की संस्कृति का प्रतीक है। जितना अधिक आप देते हैं उतने अधिक सम्मानित माने जाते हैं। कला, नृत्य और कहानी कहना आदिवासी जीवन की धड़कन है। उनके ढोल की आवाज, लकड़ी पर नक्काशी, टोटेम पोल, मोतियों का काम और प्रकृति पर आधारित चित्रकारी बहुत पसंद है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि हर पेड़, हर नदी और हर पहाड़ की एक आत्मा होती है और हर इंसान का कर्तव्य है कि वह उनका सम्मान करे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि खुशियां महंगी चीजों में नहीं बल्कि सरलता, प्रकृति और एक दूसरे के प्रति सम्मान में छिपी होती है।